नारायण नारायण। बिगिनर टू एडवांस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कटिंग करेंगे अस्तर वाले प्लाजो की। कटिंग करने के लिए हमने 3 मीटर अस्तर का कपड़ा लिया और 3 मीटर मैन कपड़ा लिया है। अब इसी में से हम प्लाजो बनाएंगे और ऊपर पहनने के लिए एक सुंदर सा टॉप बनाएंगे। तो इसमें से हमने प्लाजो की कटिंग करने के लिए 2.25 मीटर अस्तर की अलग कटिंग कर ली है और 2.25 मीटर मैन कपड़े की हमने अलग कटिंग कर ली है। प्लाजो की कटिंग करने के लिए हमें बस 2 ही नाप चाहिए होते हैं, एक लंबाई और एक हिप्स राउंड। तो हमने इसमें लंबाई इसकी ले ली है 40 इंच आ रही है और हिप्स राउंड भी इसका 40 इंच आ रहा है। अब ये देखिए हमने कपड़े को पहले डबल फोल्ड किया, फिर डबल फोल्ड करने के बाद हमने इसको एक बार और फोल्ड कर लिया, तो ये 4 बार फोल्ड हो गया है। अब हम इसमें साइज लगाएंगे। तो ये देखिए ऊपर हमने 2 इंच जो हम प्लाजो में इलास्टिक डालेंगे, तो उसके लिए हमें पहले ऊपर 2 इंच मार्जिन छोड़ना है। अब हम स्केल की मदद से यहाँ पर सीधी लाइन ड्रा करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर नाप लगाने की और कटिंग करने की वीडियो स्किप हो गई, तो हम आपके लिए इसी पर नाप लगाकर समझा देते हैं हमें किस तरीके से नाप लगाना है। ये देखिए ऊपर यहाँ पर हमने 2 इंच ये मार्जिन रखा है इलास्टिक के लिए। अब इसके नीचे से हमें लंबाई का साइज लगाना है। ये देखिए यहाँ से हमने ऊपर जो 2 इंच मार्जिन रखा है उसके नीचे से हमें इंची टेप को रखना है और यहाँ पर हमें लंबाई का साइज लगाना है। प्लाजो की लंबाई हमें 40 इंच चाहिए बनी हुई कंप्लीट, तो हम अस्तर में 1 इंच कम करके मार्क लगाएं, क्योंकि हमें मेन कपड़े से अस्तर की लंबाई थोड़ी सी कम रखनी है। अब ये देखिए ऊपर हमने 2 इंच मार्जिन छोड़ के और इंची टेप को रखा है और प्लाजो की हम अस्तर की लंबाई लगा रहे हैं 39 इंच। तो यहाँ पर हमने 39 इंच पर मार्क कर लिया है। अब हम कमर का साइज लगाएंगे। कमर का साइज लगाने के लिए हमें क्या करना है, जो हिप्स राउंड है, हिप्स राउंड को हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो इसका हिप्स राउंड आ रहा है 40 इंच। 40 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो एक चौथा हिस्सा आएगा इसका 10 इंच और इसमें हम 2 इंच मार्जिन ऐड करेंगे, तो पूरी चौड़ाई रखेंगे हम 12 इंच। तो हमने 12 इंच रख ली है। अब ये देखिए ऊपर जो हमने 2 इंच मार्जिन छोड़ा है उसके नीचे से हमें इंची टेप को रखना है आसन का साइज लगाने के लिए। आसन का साइज लगाने के लिए भी हमें जो हिप्स राउंड है उसे हमें 4 से डिवाइड करना है। तो 40 है हिप्स राउंड, उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो चौथा हिस्सा आएगा 10 इंच। अब 10 इंच में हम 2 इंच नीचे भी लूजिंग ऐड करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर भी हमें 12 इंच पर ही मार्क करना है। आसन की लंबाई का हमने 12 इंच पर मार्क कर लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक का। ये देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने चौड़ाई 12 इंच रखी है तो यहाँ पे हम 12 इंच रखेंगे। ये देखिए और सीधी लाइन मिलाएंगे। अब हम कर्व क्रॉस का निशान लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई कर्व क्रॉस की हमें 2.5 इंच रखनी है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई हमने 2.5 इंच रख ली है। अब यहाँ पर हमने मार्क कर लिया है। अब हम कर्व क्रॉस का शेप लगाएंगे। कर्व क्रॉस का शेप लगाने के बाद हमें नीचे मोरी का साइज लगाना है। अब ये देखिए प्लाजो में आपको नीचे मोरी की जितनी भी चौड़ाई चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं यहाँ पर प्लाजो की नीचे से चौड़ाई 16 इंच रख रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने 16 इंच पर मार्क कर लिया है। अब ये देखिए आसन है, यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे और जो नीचे हमने प्लाजो के यहाँ चौड़ाई में साइज लगाया उस तरीके से हमें इंची टेप को रखना है। आप चाहें तो मोरी का जो नीचे से चौड़ाई बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर बढ़ा सकते हैं और यहाँ से हमें इस तरीके से लाइन को मिलाना है। ये देखिए इंची टेप को रखकर सीधा। अब यहाँ से हमें सीधी इस तरीके से यहाँ पर हमें कटिंग करना है। कटिंग हमने इसकी कर ली है। अब ये देखिए नीचे से प्लाजो की लंबाई हमें जितनी चाहिए थी कपड़े की उतनी ही आ रही है, तो यहाँ से हमें कटिंग नहीं करना है। 39 इंच चाहिए तो ये पूरी लंबाई 39 इंच ही आ रही है। अब हम मैन कपड़े की कटिंग करेंगे। मैन कपड़े की कटिंग करने के लिए ये देखिए हमने मैन कपड़े को भी 4 बार फोल्ड करके रख लिया है। ये देखिए 4 बार फोल्ड करने के बाद अब जो अस्तर की कटिंग है इस अस्तर की कटिंग को हम इसके ऊपर रखेंगे। ये देखिए नीचे से हमने अस्तर मैन कपड़े को अस्तर से 1 इंच बाहर निकाल कर रखा है। ये देखिए क्योंकि हमें मैन कपड़े की लंबाई 1 इंच अस्तर से बढ़ाकर रखनी है, इसलिए हमने
मैंने कपड़े को अस्तर से नीचे 1 इंच बढ़ाकर रख लिया है और यहाँ से ये देखिए बिल्कुल बराबर मिलाकर रखा है। अब यहाँ से हमें कटिंग करनी है। यहाँ से हम कटिंग बिल्कुल अस्तर के बराबर ही करेंगे। अब ये देखिए कटिंग इसकी हो गई है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। अब ये देखिए अस्तर वाले प्लाजो को हम 2 तरीके से सिल सकते हैं। एक तो जैसे हम अस्तर वाला ब्लाउज सिलते हैं उसी तरीके से मेन कपड़े पर हम अस्तर को चारों साइड से चिपका लेते हैं उस तरीके से, और दूसरा जब हम चिपका कर सिलेंगे तो ये देखिए अस्तर को और मेन कपड़े को हम चारों साइड से चिपका लेंगे। लेकिन हम यहाँ पर अब अस्तर और मेन कपड़े को अलग-अलग सिलेंगे, साथ में नहीं सिल रहे हैं। तो ये देखिए अलग-अलग सिलने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम अस्तर को सिलेंगे। मेन कपड़े को हमने अलग रख दिया है हटाकर। अब ये देखिए दोनों पार्टों को हमें सबसे पहले आसन को सिलना है। ये देखिए अस्तर के दोनों पार्टों की हम सबसे पहले आसन को सिलाई करेंगे। दोनों पार्ट को हम बिल्कुल यहाँ पर बराबर मिलाकर रखेंगे और आधा इंच दबाते हुए हमें सीधी सिलाई लगानी है। अब ये देखिए इस तरीके से हमने आसन की सिलाई कर ली है। अब हम इस साइड भी इसी तरीके से हमें दोनों पार्टों को बराबर मिलाकर ये देखिए यहाँ पर भी हमें आसन में सिलाई लगानी है। अब ये देखिए यहाँ पर भी हमने आसन में दोनों साइड से सिलाई लगा ली है। ये देखिए इस तरीके से हमने दोनों साइड से सिलाई लगा ली है। अब हम इसकी नीचे से प्लाजो की मोरी को तैयार करेंगे। तो ये देखिए नीचे से हम इसमें यहाँ से ये देखिए एक बार फोल्ड करने के बाद इसको एक बार और फोल्ड करके यहाँ से हमें किनार से सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरीके से फोल्ड करके हम किनार से सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से हमें दोनों पैर की मोरी को किनार से फोल्ड करके तैयार करना है। नीचे से प्लाजो की हमने मोरी को दोनों को बनाकर तैयार कर लिया है नीचे से फोल्ड करके किनार से। अब ये देखिए हमें नीचे से जो प्लाजो की मोरी है ये देखिए इसको हमें बराबर मिलाकर रखना है और आधा इंच दबाते हुए हमें सीधी सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरीके से हमें दोनों पार्टों को बिल्कुल बराबर मिलाते हुए रखना है। और यहाँ पर ये देखिए आसन को भी हम बिल्कुल दोनों साइड से ये देखिए इस तरीके से बराबर मिलाएंगे और यहाँ पर हमें गोलाई में सिलाई लगानी है आसन की। यहाँ अब ये देखिए यहाँ से हमने नीचे से और म्यानी के यहाँ से दोनों पैरों के यहाँ से आधा इंच दबाते हुए हमने सीधी सिलाई लगा ली है। अब ये देखिए नीचे से हमने प्लाजो को पूरा तैयार कर लिया है। ये देखिए ऊपर यहाँ पर जो हम इलास्टिक डालेंगे यहाँ पर हम मेन कपड़े के साथ सिलेंगे। ऊपर तैयार अभी हमने नहीं किया है इलास्टिक के यहाँ से। अब ये देखिए अब हम मेन कपड़े की सिलाई करेंगे। मेन कपड़े को भी हमें उसी तरीके से सिलना है जैसे हमने अस्तर की सिलाई की है। ये देखिए यहाँ पर भी हम आसन को सिलेंगे। सबसे पहले दोनों पार्टों को बराबर मिलाकर रखेंगे और आधा इंच दबाते हुए हमें सबसे पहले आसन में सिलाई लगानी है। अब ये देखिए इस साइड भी हम दोनों पार्ट को बराबर मिलाकर रखेंगे और इस साइड भी हमें पहले आसन में सिलाई लगानी है। आधा इंच दबाते हुए दोनों पार्टों को हम बिल्कुल बराबर मिलाकर रखेंगे। आसन में सिलाई लगाने के बाद अब ये देखिए यहाँ से जो मोरी है प्लाजो की मोरी इसकी बनी हुई है तो हमने इसको फोल्ड नहीं किया है। बस हमने ये देखिए दोनों पार्टों को बराबर मिलाकर दोनों पैरों के यहाँ से और ये देखिए म्यानी के यहाँ से आधा इंच दबाते हुए हमने सीधी सिलाई लगा ली है। दोनों पार्टों को हमें बिल्कुल बराबर मिलाकर रखना है और ये देखिए यहाँ पर हमने दोनों पैरों की यहाँ से म्यानी के यहाँ से गोलाई में सीधी सिलाई लगा ली है आधा इंच दबाती हुई। अब ये देखिए इसको भी हमने नीचे से पूरा बनाकर तैयार कर लिया, बस ऊपर से नहीं किया है। अब हम इसको सीधा करेंगे। अब ये देखिए मेन कपड़े
को हमने सीधा कर लिया। अब हमें अस्तर को भी सीधा करेंगे। हमने दोनों पार्टों को अलग अलग सिला है, एक साथ नहीं सिला है चिपका कर। अब ये देखिए अस्तर को हम मेन कपड़े के अंदर डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से प्लाजो के दोनों मोरी के अंदर हमें अस्तर की मोरी को डालना है अलग अलग। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पर हमें जो आसन का ये जॉइंट है ये देखिए मेन कपड़े का इन दोनों को हमें बिल्कुल बराबर मिलाकर रखना है। दोनों को हम बराबर मिलाकर रखेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर हमने ये देखिए ये नीचे बिल्कुल बराबर आ गया है दोनों मोरी मेन कपड़े की और अस्तर की। अब ऊपर हमें ये देखिए मेन कपड़े का और अस्तर का जो आसन है हमें इनको बराबर मिलाकर रखना है। और यहाँ से हमें आधा इंच ये देखिए इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगानी है। कमर के यहाँ से पूरे में गोलाई में हमें आधा इंच फोल्ड करके सिलाई लगाना है। ये देखिए इस तरीके से सिलाई लगाना है आधा इंच फोल्ड करके। तो ये देखिए हमने कमर के यहाँ से पूरे में आधा इंच फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है, हमने ऊपर मार्जिन 2 इंच रखा था इलास्टिक के लिए, तो आधा इंच हमने फोल्ड कर लिया है। अब हमें यहाँ से 1.5 इंच और फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर भी हमें पूरी कमर में 1.5 इंच फोल्ड करके सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरीके से अस्तर और मेन कपड़े को हमें ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल बराबर रखना है। और यहाँ पर हमें 1.5 इंच नाप कर पूरे में सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरीके से हमें अस्तर को और मेन कपड़े को बिल्कुल बराबर रखना है। प्लाजो का जो मेन कपड़ा है ये इसमें छोटे छोटे प्लेट्स बने हुए हैं, इसलिए हमें इसकी सिलाई में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, हमें थोड़े आराम से सिलाई करनी पड़ रही है। तो ये देखिए हमें इसमें पूरे में कमर के यहाँ से 1.5 इंच दबाकर ये देखिए सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर हमने ये देखिए इलास्टिक डालने के लिए थोड़ा सा इसको खुला हुआ रखा है। अब ये देखिए हम इसमें इलास्टिक कितनी लंबी डालेंगे, कमर 34 इंच आ रही, तो हम इसमें इलास्टिक 24 इंच लंबी इलास्टिक को डालेंगे। अब ये देखिए यहाँ से हमें इलास्टिक में हम पिन को लगाएंगे और यहाँ से हमें इलास्टिक डालनी है कमर में। अब ये देखिए इलास्टिक को हमने डाल लिया है इस साइड से भी। अब पिन को हम निकालेंगे। अब ये देखिए अब हमें क्या करना है, अब हम इलास्टिक के दोनों पार्ट को ये देखिए इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर हमें सिलाई लगाकर दोनों पार्ट को सेट करना है। इलास्टिक को यहाँ पर हम अच्छे से सेट करेंगे। अब ये देखिए जो हमने इलास्टिक डालने के लिए यहाँ पर इसको खुला हुआ छोड़ा था, तो यहाँ पर भी हम सिलाई लगाकर इसको बंद करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर सिलाई लगाकर बंद कर देना है। अब यहाँ पर हम धागे को कट करेंगे। धागे को कट करने के बाद अब ये देखिए इलास्टिक को और कपड़े को हम बिल्कुल कमर के यहाँ से पूरे में बराबर कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से बराबर करने के बाद अब हमें इलास्टिक में बीचा बीच सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरीके से हम इलास्टिक में सिलाई खींचकर लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से प्लाजो बनकर तैयार हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। नारायण नारायण।